हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं ओजोन परत के बारे में रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले आते हैं ओजोन होल के कुप्रभाव, यानी ओजोन परत में अगर होल हो जाते हैं तो उसके क्या क्या कुप्रभाव हैं, ये सभी के बारे में जानना है। तो पहला है स्किन कैंसर का होना। ओजोन होल के कारण क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा, मोतियाबिंद का होना। ओजोन होल के कारण मोतियाबिंद हो सकते हैं या होते हैं। तीसरा, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। तो शरीर के जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देंगे। कम तो ओजोन परत के कुप्रभाव, यानी ओजोन परत में होल होंगे तो उससे प्रभाव पड़ेंगे कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होगी वो कम कर दें। और चौथा, सनबर्ग का होना, यानी कि चौथा जो है ओजोन होल के कारण ही सनबर्ग होते हैं। नेक्स्ट, CFC का प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, या CFC का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो CFC का उपयोग या उपयोग जो है, ठीक है, CFC का उपयोग, ठीक है, यूज। तो CFC का जो उपयोग है रेफ्रिजरेटर में करते हैं, प्लास्टिक फोम उत्पादन तथा कार एयर कंडीशनिंग में होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CFC का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में, प्लास्टिक फोम उत्पादन में तथा कार एयर कंडीशनिंग में, और भी अन्य जगह है जहाँ पे हम लोग CFC का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है ओजोन परत की सुरक्षा के उपाय। ओजोन परत की सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं? तो CFC का कम से कम उपयोग कर सकते हैं, और जितना ही CFC का कम उपयोग होगा ओजोन की सुरक्षा उतना अच्छा रहेगा। दूसरा है ओजोन फ्रेंडली तरीकों की खोज करना, यानी कि ओजोन की फ्रेंडली तकनीक जो भी हो, यानी कि ओजोन जिससे सुरक्षित रह सके उसके तकनीकी का खोज करना होगा। तीसरा है क्लोरीन रहित फ्लोरोकार्बन को विकसित करना, यानी कि क्लोरीन रहित, यानी कि जो भी फ्लोरोकार्बन है उसमें क्लोरीन नहीं रहना चाहिए, तभी तो बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी Cl। क्लोरीन से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। तो CFC यानी फ्लोरोकार्बन होना चाहिए जिसमें, लेकिन क्लोरीन नहीं होना चाहिए, तो उसका विकसित करना होगा। और चौथा है ओजोन विरोधी रसायनों का उपयोग न करना, यानी ओजोन के जितने भी विरोधी जो है रसायन उनका उपयोग नहीं करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक में जल के स्रोत। अब ये तो ओजोन से रिलेटेड हो गया। ओजोन का एक के बारे में एक ही जरूरत बताते हैं कि ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। अगर सिर्फ O रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और O2 रहेगा तो ऑक्सीजन गैस, यानी कि O2 ऑक्सीजन डाई। और 3 है तो O3, तो ऑक्सीजन का से ऑक्सीजन से ही बनता है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन के परत बनाते हैं। तो O3 यानी कि जो ओजोन के होते हैं अणुसूत्र वो होते हैं O3। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो क्यों तो होते हैं, तो इसका तो जानकारी भी इसी से मिल जाएगी। जल प्रदूषण जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैवीय गुणों में परिवर्तन जो मानव तथा जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव का कारण बनते हैं, जल प्रदूषण कहलाते हैं। अब क्यों होते हैं, ये नियंत्रण जो दिया है उसमें क्यों का जानकारी मिक्स करके उसमें जान लेंगे। तो ये जल प्रदूषण तो समझ में आ गया कि जल प्रदूषण कैसे होते हैं। तो जल प्रदूषण कैसे होते हैं नीचे जानेंगे। जल प्रदूषण किसे कहते हैं ये जाने हैं कि जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैवीय गुण में परिवर्तन हो जाता है जो मानव को भी और जलीय जीवों पर भी हानि का प्रभाव बनता है, तो जल प्रदूषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण पर नियंत्रण। तो अब क्या करेंगे कि घरों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं वो जल स्रोत में नहीं फेंकेंगे। अब पूछा जाएगा कि क्यों होता है, तो कचरा को जल में फेंक देंगे तो जल प्रदूषण हो जाएगा। तो उसका क्यों ना कैसे नहीं होगा, तो कचरों को क्या करेंगे, जल में नहीं फेंकेंगे। दूसरा, कारखाने से निकले गंदे जल को शुद्ध कर ही नदियों या झीलों में जाने देना चाहिए। तो ये दूसरा कारण है कि कारखाने से जो भी जितने भी गंदे जल निकलते हैं उनको शुद्ध कर ही नदियों या झीलों में जाने देना चाहिए। तीसरा है आम आदमी को जल प्रदूषण से संबंधित जानकारी एवं उससे होने वाले रोगों की जानकारी भी दिलाना आवश्यक है। अब आम आदमी को बताना होगा कि जल प्रदूषण से जो होने वाले रोग हैं उनकी जानकारी दिलाना होगा, या बताना होगा कि उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, इनसे क्या हानिकारक होते हैं, ये सभी के बारे में जानकारी देनी होगी। चौथा, सरकार को जल प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम बनाना चाहिए। अब सरकार को भी इस पर क्या करना चाहिए कि जल प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम बनाने चाहिए और उसका पालन भी करवाना चाहिए। तब जाकर क्या होगा कि जल के जो नियम होंगे वो सभी को मानना पड़ेगा और जल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जल बचाओ जीवन बचाओ, यानी कि पृथ्वी पर जल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवों को जीने के लिए अति आवश्यक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक जानेंगे वो मिट्टी किसे कहते हैं, वो अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इतना ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।